श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंध तृतीय अध्याय श्लोक 29 से। जन्मते मय्यसो पापो मा विद्यान् मधुसूदन, समुद्विजे भवद्धेतो कंसादहमधीरधीः। उपसंहर विश्वात्मनदो रूपमलौकिकं, शंख चक्र गदा पद्म श्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्। भगवान, हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। वही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। यह आपकी अद्भुत मनुष्य लीला है, नहीं तो और क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भगवानुवाच, त्वमेव पूर्वसर्गे भू कृष्णी स्वयं भुवे सती, तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मष, युवां वे ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः, संनियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था पृश्नी और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी
तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझ में चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। जब मैंने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो, तब तुम दोनों ने मेरे जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं कृष्णगर्भ के नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा वैसा कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी न कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। मेरे सदृश पदार्थ के समान मैं ही हूँ, अतएव मैं अपने को 3 बार इनका पुत्र बनाऊंगा। तो मैं तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखलाया कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना।
इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्त होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री शुक उवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवान्नात्ममायया पितरो सम्पश्यतो सद्यो बभूव प्रकृतशिशु। ततश्च शौरिर्भगवत् प्रचोदिति सुतं समादाय ससूतिकाग्रहात्। यदा बहिर्गन्तुमीश तर्ह्यजा या योग माया जनी नंद जाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता की देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिकागृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए, उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए उन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णु पद आकाश वासी मेघ परोपकार के लिए अधः पतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय है। इसमें यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देख यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूली सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गईं।
आंखों से इतने आंसू निकले कि फिर बाढ़ आ गई। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख न फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्र सहस्र लहरियां गौएं ही तो हैं। ये उन्हीं के समान उनका भी पालन करें। एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से ही है। यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं। अब मेरी क्या गति होगी, यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। तरल तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दिया। एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह न सोचें कि मैं इसमें खेलूँगा कैसे। इसलिए वे तुरंत कहीं कंठ भर, कहीं नाभि भर और कहीं घुटनों तक जलवाही हो गई। जैसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वे उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोचपूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। जब उन्होंने सूर्य वंश में रामा अवतार ग्रहण किया, तब मार्ग न देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग न दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से मानो यमुना जी दो भागों में बंट गईं। सत्पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है। मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्णा, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्री कृष्ण हैं, फिर मेरे हृदय में ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए।
जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम था कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो